यह बाजार है चौरी चौरा और एक शानदार बाजार है। वैसे गहमागहमी थोड़ी सी कम है, दोपहर का वक्त है, लेकिन लोग अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं। कम से कम खोल के बैठे हैं तो अभी नहीं तो शाम तक जो है गहमागहमी बढ़ेगी और इनका कारोबार फिर से एक बार चकाचौंध की ओर चल पड़ेगा। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये होना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार हैं जो अपने अपने दुकानों में बैठे हैं, महिला पुरुष तमाम तरह के दुकानदार। और आप लोग समझ लीजिए कि खाली रहने से बेहतर है कि कोई कार्य करें, कोई रोजगार करें, लेकिन खाली बैठना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और ठीक नहीं होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। खाली रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ होगी। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो शॉपिंग करने आती हैं। उनके पति अच्छा कमाते हैं, अच्छा कमा कर देते हैं तो वो शॉपिंग करती हैं, अपने अच्छे खासे रुपयों को खर्च करती हैं और अपने बच्चों का, अपना तमाम तरह का जो है संसाधनों का सृजन करती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो खुद कामकाजी हैं, बहुत सारा काम करती हैं और मेहनत करती हैं, मशक्क़त से बड़े मुश्किल से अपनी चीज़ों को जुटा पाती हैं, परेशान भी रहती हैं। ये सब चीज़ें आप लोग बहुत बार देखे होंगे। आप लोगों को बता दें कि ये जो सारा सिलसिला चलता है कि पति, अगर किसी का पति बहुत बेहतर अच्छा कार्य करता है, कारोबारी है, कमाता है, तब तो वो महिला बहुत आराम आगे नहीं नहीं वही थोड़ा सा कागजात चाहिए था। आ रहे हैं। शाम को मिलते हैं, गोरखपुर देते हैं आपको। हाँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिन महिलाओं के पति बड़े क्रिएटिव हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया से रहते हैं, रखते हैं अपनी बीवियों को, तो उनका तो ठीक है, वो तो शॉपिंग करती हैं, मस्त अपना जो है जो भी चाहती हैं वो ले लेती हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। आप लोगों को एक महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपनी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अपने पति के कारनामों से, काले कारनामों से तंग होकर, परेशान होकर जब उसने दूसरी शादी कर लिया, तो उसका पति जो विगत 3 वर्षों से जेल में बंद था, और वह जब छूट कर आया तो सीधे विले पार्ले स्थित अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल में गया तो उसे मालूमात हुआ, उसकी सास ने बताया कि अब वह किसी और की हो चुकी है और उसको एक बच्चा भी है। यह सुनकर बौखलाया हुआ पति अपनी सास पर हमला कर दिया। चूंकि अपराध का उसे अभ्यस्तता थी, वो पहले का अपराधी रह चुका था। 3 साल तक जो सोचिए, चेन खींचने के मामले में, चेन स्केचिंग के मामले में वह जो है जेल में बंद था और वह पेशेवर अपराधी था। तो उसने अपनी सास पर टाइल्स से हमला कर दिया, उसके सर पर चाकू से हमला किया। टाइल्स ही चाकू का काम कर दी होगी तो भी कोई बात नहीं है। और अंततः उसके ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पर बांस से हमला किया। सोचिए क्या उसके दिमाग में आया होगा। इतनी नफरत, इतनी घृणा करके उसने अपनी सास को मार डाला। ये अलग बात है कि वो गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद वो अब फिर से एक बार जेल की सलाखों के पीछे होगा। दोस्तों, ये अपराध हैं, ये सिलसिले रुकते नहीं, लेकिन आपको और हमको सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने परिवार का सारा दारोमदार बेहतर तरीके से उठाएं। अगर नहीं उठा सकते हैं तो परिवार आखिर कैसे रहेगा। वो औरत 3 साल तक अपने पति के, अपराधी पति का इंतजार करती और उसके बाद, उसके आने के बाद उसके साथ वो सोती, उसकी सारी खुशियां पूरी करती, तब तो वह ठीक थी, वरना वो गलत हो गई, बेवफा हो गई। और अब सोचिए, अब वो आगे क्या अपराध कर सकता है। अपनी सास को जो मार सकता है, अपनी पत्नी को भी मार सकता है, उसके जन्मे हुए बच्चे को भी मार सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार है क्या, हक है क्या उसे? उसे तो यूं ही मैं कहता हूं, वो तो उसे एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे कसाई को बिल्कुल भी उसे जीने का हक नहीं है। और ये बात अलग है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसके ऊपर अपराध साबित न हुआ हो, तो वो फंसाया गया हो या यूं ही जेल में चला गया हो, तो पत्नी का फर्ज बनता है? बिल्कुल फर्ज नहीं बनता है। ऐसे पतियों को गोली मार देना चाहिए। जी हाँ, यही नियम है। लेकिन मुंबई की और एक खबर पे चलते हैं आप लोगों को। जो निर्भया कहा जा रहा था, दिल्ली का जो मामला जिस तरह से हुआ था, उस तरह से बलात्कार करने के बाद एक महिला का खैरानी रोड पर जो वारदात हो गई थी 13 सितंबर को, 10 सितंबर की रात को, तो उस मामले में अब पूरी तरह से कबूलनामा स्वीकार कर लिया है उस अपराधी ने। और वह पहले से जानता था, एक दूसरे को जानते थे। वो महिला उससे कुछ मांग रही थी, हो सकता है उसका संबंध भी रहा हो उससे, हक हुलूल मांग रही हो अपना, और इसमें उन लोगों का विवाद हुआ। उसके बाद उसने उसके ऊपर हमला किया, उसे बुरी तरह से इस तरह से छत विछत किया कि वो अंततः हॉस्पिटल में मर गई। वो SC ST से आती थी, यानी कि वो
ऐसे जो है समझिए अति पिछड़े वर्ग से आती थी। यानी कि एक होता है सामान्य वर्ग, एक होता है पिछड़ा वर्ग, और एक होता है अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो वो अनुसूचित जनजाति से आती थी महिला, इसलिए अब उसका एक और धारा उसमें ऐड कर लिया गया है अनुसूचित जनजाति के ऊपर वह अपराध करने का। और ऐसे में उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी, पुलिसिया कार्रवाई। और पुलिस का कहना है, पुलिस आयुक्त का कहना है कि उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया है जिसके माध्यम से वो उसकी जान लिया था। चलिए, ये तो मुंबई की खबरों में बहुत जरूरी था बताना आप लोगों को, लेकिन एक और खबर बताते चलें। एक ऐसी वारदात जो ट्रेन में न जाने किसके साथ हुई होगी, किसके साथ नहीं हुई होगी, मेरे साथ तो हुई है। आप लोगों की मोबाइल न जाने कितने लोगों की मुंबई की लोकल ट्रेन में या बस में चढ़ते वक्त मार लिया होगा किसी अपराधी ने, और वो मोबाइल आपको फिर कभी नहीं मिली होगी। कई बार ऐसा शंका भी होता था कि पुलिस भी मिली रहती है इन अपराधियों से, लेकिन इस बार जीआरपी के कुछ जवानों ने बड़ा करामात कर दिया। उन लोगों ने भाईंदर रेलवे स्टेशन पर, जी हाँ, मुंबई के एक उपनगर भाईंदर रेलवे स्टेशन पर एक उचक्के को लूट करते हुए एक व्यक्ति का मोबाइल सरे हाथ पकड़ लिया, और फिर सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी शिनाख्त हो पाई कि यह जो है किस तरह से ट्रेन में से मोबाइल छीन कर भागा, ट्रेन में से कूद कर भागा। भागते हुए वो पूरी तरह से कैमरे में कैद हुआ, और जीआरपी के 2 जवानों ने तड़के उसे 11 सितंबर को 4 बजे के आसपास चर्च गेट के लिए रवाना हो रही थी विरार से यह ट्रेन। उसी ट्रेन में ज्यादा जो है मतलब जो भी कोविड गाइडलाइन की वजह से ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसके बावजूद आरोपी एक शख्स का मोबाइल छीनकर ट्रेन से कूदकर फरार होना चाह रहा था। लेकिन उसके पास, पकड़े गए युवक के पास से 2 पर्स भी बरामद हुए। सोचिए, माना जा रहा है कि यह पर्स भी चोरी के हैं और आरोपी ने 2 अन्य यात्रियों की जेब से उड़ाए थे। अब ऐसा मामला बहुत बार होता रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन जीआरपी जवानों को जिन लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और बाकायदा उसे गिरफ्तार किया। हाँ, और लोग जो है सुबह का चूंकि वक्त था, तो कहना यह है कि वह अक्सर लोग जो है नींद में होते हैं, आंखें बंद करके लेट जाते हैं। ऐसे में इसी का फायदा उठाकर आरोपी इस मौके को अंजाम दे सका। उसके जेब से निकालकर वो फरार होना चाह रहा था। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। जीआरपी को संदेह है कि आरोपी के साथ कुछ और लोग भी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। अब पूछताछ की जाएगी, मामला आगे ओपन होगा। ये तो हो गई एक बात, आप लोगों को जानकारी दे दें। शुरुआत किए थे हम वहां से कि भाई लोग रोजगार करें, स्वावलंबी बने, स्वरोजगार हो, नौकरी हो, पेशा हो, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जो खाली बैठे रहते हैं। खास करके महिलाओं की बात करूंगा। महिलाएं जब खाली रहती हैं तो यहाँ वहाँ की चुगलियां करती हैं। इस औरत से उस पति की चुगली, उस पति से उस औरत की चुगली, किसी का किसी के पति से चक्कर, किसी का घन चक्कर, ये चक्कर चलते रहता है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करूंगा इस वीडियो को साझा किया जाए, कुछ महिलाओं को सद्बुद्धि मिले, जानकारियां मिले, जागरूकता मिले। वो व्यस्त रहेंगी तो शायद मस्त रहेंगी, वरना जीवन भर त्रस्त रहेंगी, परेशान रहेंगी। काफी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर में बैठी हैं, टेलीविजन और अपने मॉल और शॉपिंग सेंटरों से जब फ्री हो जाती हैं तो एक दूसरे के घरों में ताक झांक करने का काम शुरू करती हैं। यह काम बहुत गलत है। आप किताबें पढ़िए, आप सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल का लाभ उठाते हुए तमाम तरह के आधुनिक जानकारियों को हासिल करिए। लेकिन आप जब किसी के पति के चक्कर में, कुछ दूसरे नाजायज रिश्तों के चक्कर में पड़ेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी। या तो वो व्यक्ति आपका शारीरिक शोषण करके जब भागेगा, आप उसे दौड़ाएंगी, फिर आप उसे पकड़ नहीं पाएंगी, पकड़ लेंगी तो गरियाएंगी, गरियाएंगी तो पिटाएंगी, पिटाएंगी फिर जो है आप उसको सताएंगी, वो जेल जाएगा साला, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। बाद में आप जो है रो धो के थोड़ा बहुत सिंपैथी पाकर रह जाएंगी। जिन महिलाओं का इस तरह का चक्कर, घन चक्कर रहता है, तो दूसरों के घरों में ताक झांक करने का सिस्टम रहता है, तमाम तरह की चुगलीखोरी वाला मैटर रहता है, यकीन मानिए वो महिलाएं परेशान रहती हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य मतलब परेशानियों में डाल देती हैं। बच्चे बड़े शर्मिंदा होते हैं, वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कोसते हैं। माताएं जब बूढ़ी होने लगती हैं तो वही बच्चे उनको बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। जिन बच्चों को उन्होंने पैदा किया होता है, पाल पोस कर बड़ा किया होता है, वही उन लोगों से नफरत करने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह के कारनामे करती हैं, भैया वो मान जाइए, अपने पतियों का सम्मान कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका पति जितना कमाता है, जितना बिजनेस व्यवसाय करता है, उतने में ही अपना घर चलाइए, अपने बच्चों की थोड़ी सी इच्छाओं को
कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए समझाइए कि बेटा आज नहीं तो कल, बेटी आज नहीं तो कल हमारी चर्चाएं, हमारी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज जो है थोड़ा सा हाथ सकेत है, संभाल कर चलना होगा। आप जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले पैटर्न पर जब चलेंगी मोहतरमा, तो यकीन मानिए परेशानियां बहुत ज्यादा आपको अपने शिकंजे में, अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। फिर आपका पति सुसाइड करेगा, नहीं सुसाइड करेगा तो आपसे झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, शराब पिएगा, कर्जा खोजेगा, तमाम तरह की झंझावतों में पड़ जाएगा। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक शेयर कर सके तो कर दें इस वीडियो को। अपराध से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन बहुत सारे बातों को, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे लोगों को जागरूक करने के लिए भी सक्षम है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना समय देने के लिए, जो आप लोग मुझे अब तक झेल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीके भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय बजेनकी जी, बेजेनकी बहुत बहुत शुक्रिया जी। विजय बेजेनकी जी, जय श्री राम जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फैजल खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज कटारिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र निषाद जी कैसे हैं पूछ रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। जय जयकार जारी है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। आमतौर पर हालचाल बहुत कम पूछने वाले लोग रह गए हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद समीर खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार राजभर जी कैसे हो सर जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हो बताना जरूर। फैजल खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। रमेश निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण यादव जी, सुमित पारिक, रुपुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू दुसाद जी, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा आप लोग। जय हिंद।